हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं? नहीं। वर्ण समूह को, देखिए वर्ण समूह को सिर्फ नहीं कहेंगे, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। शब्द गणना को नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखिए वर्णमाला को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो। स्वर और व्यंजन। स्वरों की कुल संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी है? 11। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 33 है। देखिए आ क्या है? स्वर है, तो ये गलत हो गया। ऊ क्या है? ये भी स्वर है। ए क्या है? ये भी स्वर है। लेकिन बा क्या है? बा जो है ये व्यंजन वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। सदा सच बोलना चाहिए, लास्ट में क्या आया है? चाहिए। तो जब किसी शब्द के अंत में चाहिए आए तो वो किस प्रकार का वाक्य होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा 99%। ठीक, 1% हो सकता है कि कोई वाक्य हो, लेकिन ज्यादातर आपको क्या लगाना है? इच्छावाचक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य जी आ रहे हैं डैश प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा। देखिए सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है। क्यों? ताकि संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति ना हो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए, उसे, उसको, उन्होंने, उन्हें। तो बताइए यहाँ रिक्त स्थान पे किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। क्या होगा? उन्हें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से, और अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है से का अपादान कारक में। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को और के लिए। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। लेकिन यहाँ पे जो से का प्रयोग होता है वो साधन के रूप में होता है, जैसे कलम से लिखा जा रहा है या मोहन कलम से लिख रहा है, तो से यानी साधन के रूप में प्रयोग किया गया है से का। अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। पेड़ से बंदर कूदा यानी बंदर जो है पेड़ से क्या हुआ? अलग हुआ। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। किसमें अपादान कारक होगा? बंदर में, कूदा में या पेड़ में? तो पेड़ में होगा। जिस चीज से कोई वस्तु अलग होगी उस चीज में अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से अलग हो रहा है ना बंदर, तो पेड़ में अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं। भारत, भारत एक देश का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भारत में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का कहने से लड़का जाति का बोध हो रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़की, डॉक्टर, वकील,
ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मित्रता, मित्रता क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। पेड़, पेड़ जाति का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। पेड़, पशु, पक्षी, फल, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, हरियाली, उदासी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ये वाच्य के 3 भेद है। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, जब वाक्य में से और नहीं आ जाए तो उसमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है? उसने फल खा लिए थे शब्द आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? भूतकाल। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ ना, तो वर्तमान काल, यानी अभी पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान काल। अचानक बिजली कौन उठी, ये आपका वर्तमान काल है। नहीं, कल वे आने वाले थे, कल आने वाले थे ना, यानी क्या हो गया? ये भूतकाल, क्योंकि ये बीत चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल से है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि पुल्लिंग शब्द है। मणि चमक रही है ना, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। चांदी कैसी या कैसा? चांदी कैसी, यानी ये स्त्रीलिंग। झील कैसा या झील कैसी? कैसी झील ना, कि कैसा झील? नहीं, कैसी झील। तो झील क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग। मोती कैसा या मोती कैसी? मोती कैसा, तो जब किसी शब्द के साथ कैसा शब्द आएगा तो वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, और कैसी शब्द का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। या फिर आप अच्छा और अच्छी लगा के भी चेक कर सकते हैं कि शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। या फिर क्रिया से भी चेक कर सकते हैं, रहा है, रही है, होती है या होता है लगा के होती है। अगर किसी शब्द के पहले लगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। और होता तो पुल्लिंग शब्द। जैसे मोती होता है या होती है, मोती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? दर्शन, आंसू, प्राण, ये सभी। देखिए, दर्शन जो है ये भी बहुवचन शब्द है, आंसू भी, प्राण भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। हस्ताक्षर जो है ये भी क्या है? आपका बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताइए, कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये आपका जो है संयुक्त वाक्य है। बाकी तीनों वाक्य जो है आपके मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति रिक्त स्थान पाई जाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता। बताइए कौन सा सही होगा? निपटता।
तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। श्रेष्ठ गलत है, सवर्ण गलत है, धनी भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए, संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? तो छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 व्यंजन जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें सा जो है आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं, ऊष्म व्यंजन है। सा जो है कैसा व्यंजन है? तो ये आपका ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचानने की ट्रिक क्या है? मानो, जानो, जन्हु, मनहु, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जनु, मान, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। सौंदर्यवर्धक किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है? ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सौंदर्यवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। पाश्चात्य का विपरीत शब्द है। विपरीत यानी विलोम शब्द। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। देखिए, अनिल मीन्स क्या होता है? हवा। अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है और अनल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची है। किसका? अग्नि यानी आग का पर्यायवाची है। अतुल मीन्स होता है अनुपम, अपूर्व मीन्स भी अनुपम होता है, अनोखा मीन्स भी क्या होता है? अनुपम। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है, ना कि अनुपम का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।